सावधानी माँ काली की जाए। भैया आपके इतने सारे शिष्य हैं, आपकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ती। मेरे शिष्य कहाँ हैं बेटा? आपको पता ही नहीं मेरे बारे में, शिष्य कहाँ हैं? ऐसी तुक्का बोल रहे हो? 1 घंटा निकल गया क्या? 1 घंटा कितनी जल्दी निकल गया शीला राजपूत। अच्छा आगे अभी सुने, आगे आगे चलें बेटा। ठीक है। तो बेटा बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है, वो फेल हो जाता है, और एक बच्चा 3 महीने पढ़ता है, वो पास हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? वो तरीके से पढ़ता है। ठीक है। किसी बच्चे का चाहे कितना ही ट्यूशन लगा लो, कितना ही ट्यूशन लगा लो उस बच्चे का, चाहे कितना ही आप उस बच्चे को बुक्स दे दो, कितने ही टीचर्स दे दो, वो फेल हो जाएगा अगर ठीक है तरीका नहीं है तो। पर अगर एक बच्चा जिसको 2-3 महीने तरीके से पढ़ाया गया तो वो 100% अच्छे नंबर लेके आएगा। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर भी। ठीक है, अध्यात्म में भी ऐसे ही होता है। अगर आपको तरीके से पता है, पूजा करने का तरीका पता है, भोग लगाने का तरीका पता है, हवन करने का तरीका पता है, आप सभी को बहुत अच्छा बताते हो। कोई समझ जा ना समझे, समझे ना समझे, पता नहीं, समझे ना समझे, हमारा तो फर्ज है बताने का। अगर आप सामने हो तो हम 5 घंटे निकाल दें मेरे प्यारे गुरुदादा। ठीक है, चलो अच्छी बात। कुसुम दशार्थता दरबार कब लगेगा? मेरे भतीजे योगेश है, उसकी शादी। मेरे कपड़े का बिजनेस कैसा रहेगा? आप दीक्षा लेनी है? कुसुम दशार्थ, हाँ बाबा आदेश कीजिए। पहली बात तो भतीजा योगेश, इसके पिता का नाम लिखो। और आप दरबार लगेगा लगभग शुक्रवार बेटा। ठीक है, ये जो दिवाली के बाद जो शुक्रवार 29 तारीख का शुक्रवार है ना, 29 तारीख का शुक्रवार। ठीक है, अपडेट डाल दूंगा मैं आपको। ठीक है, जहाँ तक है जब भी दरबार लगेगा तो दरबार में आके ही बात होगी। ठीक है, बाकी कपड़े का बिजनेस थोड़ा सा अभी डाउन चलेगा आपका बेटा। ये 13-14 दिन और डाउन चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से पूजा कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तरीके से। ठीक है, अभी आपको कई चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली बात है कि जैसे किस देवता से पहले किस देवता का भोग दिया जाता है, किस देवता से पहले किसका आवाहन किया जाता है, किस देवता से पहले। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे गणेश जी का सबसे पहले जो हम प्रथम पूज्य हैं, पर कई लोग क्या होंगे, डायरेक्ट माला जप करना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट माला जप करना शुरू कर देते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो गणेश जी की माला जप नहीं करते, बाबा भोलेनाथ को मनाते नहीं हैं, जो देवोदेव महादेव हैं, जो गुरुओं के गुरु महागुरु हैं, उनको नहीं मनाते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता है कि भैरव बाबा भी चलते हैं साथ में, उनको भी मनाना होता है। ठीक है, तो एक तरीका आप, अरे मुझे बागड़ी भाषा नहीं आती भाई, जो आती है सुन लो। भाई मेरा नाम अरविंद पाठक, यूपी से। मेरे इष्ट देवता कुलदेवता कौन है? मेरे बेटा कुलदेवी कुलदेवता के लिए शिव कृपा चैनल से अरदास लगाओ व बाकी हाँ बाबा आदेश कीजिए। माता रानी आपकी इष्ट है, माँ काल का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ समझ लो अच्छी तरीके से अगर आप पूजा करते हो। और एक चीज़ और, आज आपने अनुभव सुने। ठीक है, एक बच्ची प्रियंका भारद्वाज पंचकुला से, उसके अनुभव आपने सुने थे। किन किन बच्चों ने सुने हैं अभी एक बार बताओगे बच्चा? फिर थोड़ा सा उनके अनुभव के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको उनसे भी, मुझे भी सीखने को मिली, आपको भी मिलेंगी। किन किन बच्चों ने अनुभव सीरीज़ वो सुनी है आज वाली? प्रियंका भारद्वाज जी की मैंने, वंदना ने सुनी है, गीता, यशिका, अनीता रावत। यशिका तो सभी सुनती है मुझे लगता है, यशिका इसी में लगी रहती है। कुणाल, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, पर सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 लोग भी मुश्किल से हो पाते हैं जो ये बोल रहे हैं कि हाँ हमने सुनी है। अच्छी बात है। तो कैसे सीखोगे बेटा? फिर भटकोगे। ये इसलिए आप ही के लिए तो शुरू करी है अनुभव सीरीज, मैंने अपने लिए थोड़ी ना करी है। आपके ऊपर मेरा तो लड़ाई हो गई है। कैसी लड़ाई हो गई? मतलब फिर जो लोग बेटा जो क्वेश्चन करते हैं बार बार, वो तो फिर बेकार है ना। वीडियो सुनते नहीं हो, फिर एक ही क्वेश्चन को बार बार बोलते हो।